पूर्णिया गढ़बनैली का वो ऐतिहासिक स्कूल जिसकी इमारत आज भी 100 साल पुराने वक्त की गवाही देती है। उस स्कूल का नाम है कलानंद उच्च विद्यालय गढ़बनैली। 1920 में बना ये स्कूल कभी पूरे इलाके का शान हुआ करता था, जहां 40 से भी ज्यादा शिक्षक पढ़ाते थे। हर कोने से पढ़ने वाले लोग यहाँ आते थे। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले। आज सिर्फ 9 शिक्षक और 1500 छात्र। बावजूद इसके स्कूल फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। स्कूल की दीवारें भले पुरानी है, पर जज्बा आज भी नया है। एसएससी ग्राउंड में परेड करते हुए छात्र। उस इतिहास में चार चांद लगाने के लिए आप सबों का नामांकन इस विद्यालय में हुआ है। हेडमास्टर साहब का जोशीला संबोधन। जन गण मन अधीना के कारण ही हमारे देश अंग्रेजों से आजाद हुए। तो दोस्तों, आज भी देखिए गांधी जी इस स्कूल में जिंदा है। बच्चों से खास सवाल जवाब और वो इंटरव्यू जिसमें एक सपना है फिर से इस स्कूल को उसका खोया हुआ गौरव दिलाने का। अगर आप कभी इस स्कूल का हिस्सा रहे हैं या शिक्षा की कद्र करते हैं तो इस वीडियो को सिर्फ देखिए नहीं बल्कि महसूस कीजिए, क्योंकि ये कहानी उस मिट्टी की है जिसने आज भी जड़ें नहीं छोड़ी। बच्चों, जैसा कि आप सभी परिचित हैं, ये हमारा कलानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय, ये अपने आप में इसका एक स्वर्णिम इतिहास रहा है और उस इतिहास में चार चांद लगाने के लिए आप सबों का नामांकन इस विद्यालय में हुआ है। हम आशा करते हैं कि आप जितने भी बच्चे इस विद्यालय में नामांकित हुए हैं निश्चित रूप से एक उद्देश्य के तहत आए होंगे और आप सबका उद्देश्य यही हुआ होगा कि शायद कलानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय में अगर हमारा नामांकन होगा तो हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा, क्योंकि यहाँ इस विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण या विधि व्यवस्था हर स्तर से बहुत बेहतर है और एक नई दिशा, एक नए लक्ष्य की ओर हमेशा बच्चों को अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है। तो ये प्रेरणा स्रोत ये विद्यालय आप सबको हम अपने विद्यालय परिवार की ओर से शुभकामना देते हैं और आशा करते हैं कि आप सब इस विद्यालय में जो नामांकित हैं निश्चित रूप से अपने समर्पण, त्याग और मेहनत से न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने परिवार, समाज, देश सबका नाम रोशन करेंगे और विश्व को एक नई दिशा देने में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। प्यारे बच्चों, आज मुझे गर्व है कि मैं इस विद्यालय का प्रभारी हूं और मुझे ये अवसर एक अवसर के रूप में लेते हुए मुझे यहाँ कार्य करने में हर्ष हो रहा है कि इतना बड़ा विद्यालय और हमारे सामने आप सभी बच्चे, होनहार बच्चे जो हमारे भारत के भविष्य हैं, वो मेरे सामने है और उसको संवारने में हम अपने विद्यालय परिवार की मदद से हम सब अपनी मेहनत और लगन से आप सबको जो शिक्षा का द्वीप प्रज्वलित करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें हम बहुत हद तक सफल हो रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये न आप हम सब का भी नाम रोशन करेंगे और अपना उज्जवल भविष्य बनाने में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सामने से स्टाइल मत, तेज चल। प्लेट थम, प्लेट क्विक, इलगा डायनामाइट, इलगा पिक्चर मार्ट। सामने से स्टाइल मत, तेज चल। थम, सामने से लाइन दौड़, रुक यहीं पे रुक। ब्रेक, दाहिने माठ, पीछे माठ, सामने से श्रीमान तेज चल। पीछे माठ।
बोल रहे कि नहीं? तमगले जोश है पीछे मत दर के कंधा सुकर तुम कमान दे दें सामने से बैकग्राउंड मार तेज चल विस्फोटक कैरी ऑन खाली 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 आवाज का है काले काले ब्रेड आगे लड़का पीछे मुड़ आवाज 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 काले 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद डाउन जोसे 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 ब्रेड खड़े खड़े काम दाल शुरू कर विस्फोटक कैरी ऑन जोर से जोर से जोर से जोर से खाली रोशनी राष्ट्रीय गान सुनाएगी। आप व्यूअर भी जितने लोग भी देख रहे हैं सम्मान में थोड़ा खड़े हो जाएंगे। जन गण मन अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उचल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जया हे भारत भाग्य विधाता। जया हे जया हे जया हे जया 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 हे। बहुत अच्छा, ताली बजाइए। बेटा आपका सर श्रेया सुहानी। अच्छा, सरस्वती माँ के बारे में कुछ बताइए आप। सर सरस्वती माता को ज्ञान की देवी माना जाता है। हम जब भी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उन्हें अपने सामने उनकी प्रेरणा लेकर के पढ़ते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं और उनको वीणा पानी कहा जाता है। उनका सुर काफ़ी अच्छा होता है। गायन के लिए भी उनको प्रेरणा के रूप में लिया जाता है। चलिए, बहुत अच्छा। अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, बिहार के राज्यपाल कौन है अभी? आरिफ मोहम्मद खान। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम सानिया बेगम। अच्छा, बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है अभी के समय? श्री सुनील कुमार। चलिए, क्लास में है आप? 10th क्लास। अच्छा, स्कूल का नाम क्या है आपका? कलानंद हाई स्कूल। अच्छा, साइंस में कितने सब्जेक्ट होते हैं? 3। कौन कौन? फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। अच्छा, नाम बताइए अपना। बेबी कुमारी। देश के लिए सेवा करना चाहती हैं? यस सर। जान देना चाहती है देश के लिए? यस सर। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम हुआ बेटा आपका?
सर स्वीटी कुमारी। अच्छा, भारत में कौन सा ऐसा जानवर है जो भारत में ही पाया जाता है, दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है? सर डॉल्फिन। बहुत अच्छी बात। गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत पे आप क्या समझते हैं, क्या मानते हैं आप? सर गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत ये था कि अगर कोई भी उन्हें मारते थे तो दूसरा गाल आगे कर देते थे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, हमेशा अहिंसा के साथ चलते थे। अच्छा, इससे देश को इससे फायदा हुआ क्या? सर जो गांधी जी का अहिंसा के कारण ही हमारे देश अंग्रेजों से आज़ाद हुए। तो दोस्तों, आज भी देखिए गांधी जी इस स्कूल में जिंदा है। जय हिंद दोस्तों, पूर्णिया खबर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत इमोशनल हूँ क्योंकि दोस्तों मैं अपना स्कूल आया हूँ, कलानंद उच्च विद्यालय गर्भनेली। तो इस स्कूल के हेडमास्टर साहब हैं नूरुल हुदा साहब, उनसे बात करेंगे स्कूल के बारे में। इतना बदला है पिछले 25-30 सालों में। यहाँ के पास आउट्स काफ़ी जो आईटी में हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, बहुत सारे आईपीएस हैं, बहुत सारे सक्सेस स्टोरी इस स्कूल से रहे हैं। वो लोग मानी हुई बातें इस वीडियो को देखेंगे, तो मैं इस संदर्भ को भी इस वीडियो में जोड़ूंगा और इसके साथ साथ मैं आपको स्कूल भी दिखाऊंगा कि पहले से कितना अलग है, कितना बदला है और अभी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। और पहले हेडमास्टर साहब से बात करेंगे स्कूल के ऐतिहासिक परिदृश्य पे। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, आपका नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम मोहम्मद नूरुल हुदा है। सर, कब से है यहाँ पे आप? मैं धमदा से यहाँ ऐच्छिक स्थानांतरण के उपरांत 2019 में आया था, अगस्त में जी। और तब से मैं यहीं पे हूँ और इस पद पर मैं 2024 का 26 मार्च से हूँ। अच्छा सर, ये थोड़ा सा स्कूल का था ऐतिहासिक परिदृश्य बताइए। देखिए, ये स्कूल तो अपने पूरे ज़िले में अपने आप में ख्याति प्राप्त है, न केवल ज़िले में बल्कि राज्य स्तर में इनका नाम है। दरअसल 1920 ईस्वी में कुमार रामानंद ने अपने पिता राजा कलानंद जी के नाम पर इस विद्यालय को स्थापित किया था और हम समझते हैं आज 104 या 5 वर्ष हो चुका और ज़रा हम उनकी दूरदृष्टि पर हम बहुत गर्व करते हैं कि उन्होंने आज से 104-5 वर्ष पूर्व में जो गर्भनी की सरजमीन है वहाँ पर उन्होंने एक विद्या का मंदिर को स्थापित कर एक शिक्षित समाज के निर्माण में। सर, बीच में आपको रोकूंगा कि पूर्णिया जिला स्कूल 1853 में स्थापित हुआ। 1920 ईस्वी में ये गर्भनेली हाई स्कूल स्थापित होता है। दोस्तों, अंदाजा लगाइए पूर्णिया जिला कितना शिक्षा को लेकर के पहले से भी सीरियस रहा है। इसका ऐतिहासिक परिदृश्य को आप लोग सोचिए, देखिएगा, परखने की कोशिश कीजिएगा। 1920 में ये स्कूल बना। जी, आजादी से पहले। आजादी से पहले। और देने वाले जो जमीन थे उसका नाम क्या था सर? कुमार रामानंद जी, और वो अपने पिता श्री कलानंद, राजा कलानंद थे उनके पिता। अच्छा, ये राजा सर यही गर्भनेली के हैं? जी, ये गर्भनेली के थे। और इसमें सर कितना जमीन दिया था उस टाइम उन लोगों ने? इसकी जमीन तो काफी थी, लेकिन अभी कुछ लोग इसको अतिक्रमण करके रखे हुए हैं और हमको एक लमसम आइडिया हम बता रहे हैं आपको कि लगभग 40 एकड़ जमीन होगी इसकी। दोस्तों, अभी भी ये स्कूल 40 एकड़ में है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 98 बैच से मैं पास आउट हूं। यहाँ पे पहले एक हिंदू हॉस्टल हुआ करता था, एक मुस्लिम हॉस्टल हुआ करता था। उसमें बहुत सारे लड़के 250-300 लड़के हॉस्टल में रहते थे और पूरे स्कूल में 1000-1200 लड़के होते थे। तो अभी सर क्या माहौल है? जी, अभी पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा का स्तर को तो पूरे न केवल यहाँ का बल्कि पूरे बिहार का थोड़ा गिरा था उसमें, और उसमें गिरावट आई थी, तो उसका प्रभाव इस विद्यालय पर भी पड़ा। और लेकिन जब से मैं इस पद पर आया हूँ, मैंने यहाँ का जो अपने आप में ये विद्यालय था, इसका एक अलग पहचान थी इसकी, लेकिन इसका पुनरुद्धार मैंने किया और अभी बहुत अच्छी स्थिति में है। चाहे वो पठन पाठन का कार्य हो, शैक्षणिक व्यवस्था हो या फिर विधि व्यवस्था हो, हर स्तर पर सकारात्मक सुधार लाने का हम अथक प्रयास करते आ रहे हैं और उसमें बहुत हद तक हम सफल भी हुए। सर, अभी क्या हॉस्टल चल रहा है? जी नहीं, अभी छात्रावास जितने पुराने थे वो जर्जर हो चुके हैं और उसका भी हम पहले से आदेश था डीओ साहब का, जिला पदाधिकारी का, कि उसे जर्जर अवस्था जितने भी हैं उसको हटा दिया जाए, लेकिन पता नहीं न जाने क्यों ये लोग नहीं कर पाए और इस पर पुनः हम फिर एक आवेदन दिए हुए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। लेकिन प्रबंध समिति से हम आग्रह किए हैं कि जितनी जल्द हो वो जर्जर अवस्था जितना भी है पुराना भवन उसको हटा करके कुछ नया भवन का निर्माण किया जाए। लेकिन वास्तव में अभी जो छात्रावास का मामला है उसमें कस्तूरबा छात्रावास वो जो गर्ल हॉस्टल का जो गर्ल्स हॉस्टल है वो चल रहा है, वो बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है और अभी है। सर, विद्यालय में अभी कितने स्टूडेंट होंगे? लास्ट ईयर तो लगभग 1699 बच्चे थे
इस बार अभी नामांकन की प्रक्रिया चल ही रही है। अच्छा, लेकिन exact figure अभी नहीं है। हाँ एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं आए, लेकिन लमसम अभी भी 1200-1300 बच्चे हैं अभी, जबकि नामांकन चल रहा है। सर अभी ये विद्यालय में कितने शिक्षक हैं? ये दुर्भाग्य है मेरे लिए विशेषकर कि जब मैं इस पद पर आया जिस दिन, उस दिन हमको सिर्फ 8+1 यानी मुझे लेकर के 9 आदमी थे। सर मेरे टाइम में 98 में मुझे याद है कि उस टाइम 40-42 टीचर हुआ करते थे। हर क्लास में 6-7 सेक्शन हुआ करता था और मैं सेक्शन बी में था दोस्तों, आप लोग पहचानते होंगे। और दोस्तों एक बात और बता दें कि टीचर की कमी से ये स्कूल जूझ रहा है, जबकि ये इतना ऐतिहासिक और इसके जो बिल्डिंग है वो भव्य है और बहुत पुराने हैं और बहुत सारा क्लासरूम है, आपको भी आगे फुटेज में दिखाएंगे। लेकिन शिक्षक की कमी से ये स्कूल कहीं न कहीं परेशानी में जा रहा है। जी जी, ये जब मैं आया तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा चुनौती था कि हम कैसे इस पठन पाठन के कार्य को सफल बनाऊं, जबकि इतने सारे विद्यार्थी मेरे पास, शिक्षकों का घोर अभाव। और इसके लिए ये सरकार की अपनी पॉलिसी है, प्लस शिक्षा विभाग का भी कुछ लचर व्यवस्था के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न आई। TR1 TR2 में सारे पुराने जितने भी थे नियोजित शिक्षक वो लोग चले गए यहाँ से, और जो नियमित शिक्षक थे पहले से पुराने वो लोग रिटायर कर गए। तो यहाँ ये नगर परिषद होने के कारण जो नई बहाली हुई TR1 TR2 TR3 की अभी हुई है हाल ही में, वो लोग नहीं हो पाया यहाँ, क्योंकि सारे लोगों का TR1 TR2 TR3 वो सब नगर निगम और नगर परिषद छोड़ के जिला परिषद में उसकी नियुक्ति हुई है। और यहाँ टीचर्स तभी आएंगे जब ट्रांसफ़र होगा। अभी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें से अभी हमको सिर्फ 2 ही शिक्षक प्राप्त हुए हैं, जबकि इतना बड़ा विद्यालय है। यहाँ कम से कम नियमतः अगर सोचा जाए ईमानदारी से तो 70 से 80 टीचर की आवश्यकता कम से कम हम बता रहे हैं कि होनी चाहिए, जबकि 98 में 45-42 टीचर हुआ। जी जी जी। तो एक बहुत ही कमी है, शिक्षक की कमी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है। लेकिन हमारा विद्यालय परिवार एकजुट होकर अपनी पूरी मेहनत और त्याग से, समर्पण के साथ इस एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस विद्यालय को संचालित करने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और उसमें हम लोग सफल भी हो रहे हैं। कुछ तकनीकी सहायता के द्वारा, जैसे कि स्मार्ट कक्ष एक ही था पहले, मैंने इसको दूसरा करवाया, एक स्मार्ट कक्ष 2 हम करवाया है, स्मार्ट बोर्ड और स्मार्ट टीवी के द्वारा हम बच्चों को पठन पाठन का कार्य संचालित करने में हम पूरा रोल प्ले कर रहे हैं इसमें, और उसमें काफ़ी उसमें सराहनीय कार्य निभाते हमारे कुछ विशेष शिक्षक जो काफ़ी एक्टिव हैं, वो रोल प्ले कर रहे हैं। हेडमास्टर साहब से विनम्र रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चलें, थोड़ा स्कूल का कैंपस दिखाएं और कहाँ पर क्या व्यवस्था है अभी और कहाँ पे क्या सुधार की ज़रूरत है। कमी बेसी जो भी है हेडमास्टर साहब पूरी ईमानदारी से दिखाने की कोशिश करेंगे, उम्मीद करता हूँ मैं। और दोस्तों जानते हैं कि पूर्णिया खबर में सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, तो चलिए सर विद्यालय दिखाइए। और विशेष रूप से मैं यही कहना चाहूँगा, जहाँ तक आपने सर फ्रेंड्स की बात की, मेरी एक पहचान है सिर्फ केवल यही कि मेरी ईमानदारी, मेरी सच्चाई मेरी ताकत है, और यही सच्चाई यही ईमानदारी के कारण आज हम इतने बड़े स्कूल में इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को मैं इसी ईमानदारी और सच्चाई के बदौलत पूरे अनुशासन में रख पाया हूँ, और यही मेरे सफलता का राज है। सर मैं ईमानदारी से बताऊं, मैंने आपके 2-3 स्टूडेंट्स जो मेरे रिलेटिव हैं उनसे मैंने बात किया था आपके बारे में, उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की कि हेडमास्टर साहब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बच्चे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करते हैं। तो इससे मैं थोड़ा सा काफ़ी खुश हुआ, मुझे लगा कि क्यों नहीं हेडमास्टर साहब से मिला जाए। जी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि मेरे बच्चे के फीडबैक के बाद आप यहाँ आए। वैसे ये मेरा तो अपना जो ऊर्जा है, मेरी जो अपनी समझ है, हम चाहते हैं कि विद्यालय जो पुराना इसका था मान मर्यादा वो वापस आए, और उससे भी बढ़कर आगे ये समाज को, जो मैंने पहले भी कहा कि कुमार रामानंद जी चाहते तो वो विद्या का मंदिर न बना के सिर्फ मंदिर बनाते, एक आध्यात्मिक जिसमें व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता, लेकिन उन्होंने विद्या का मंदिर इसलिए बनाया ताकि व्यक्ति का आध्यात्मिकता के साथ उसका शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरह का विकास हो, यानी सर्वांगीण विकास हो। इसी दृष्टि से उनके विद्या के मंदिर का निर्माण किया उन्होंने, और एक आज से 100 वर्ष पूर्व उन्होंने इसकी कल्पना की थी, और वो चाह रहे थे कि हमारे समाज में जो समाज है वो शिक्षित समाज का निर्माण हो सके। एक सपना देखा था, तो हमारा प्रयास है कि हम अपनी ओर से, जब वो व्यक्ति आज से 100 वर्ष पूर्व इतनी बड़ा सपना देख सकते हैं, इतना कुछ कर सकते हैं, इतनी बड़ी भूमि विद्यालय के मंदिर को देख करके इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं, तो हम क्यों न बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के उनके सपनों को साकार करने में हम अपना रोल प्ले करें। तो यही मेरी ताकत है कि हम अपनी ईमानदारी और सच्चाई के साथ
इसमें जहाँ तक हो सकेगा हम अपना योगदान देते रहेंगे जब तक मैं इस विद्यालय में पदार्थ। दोस्तों, इस स्कूल का बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर खेल कूद के लिए बच्चे जाते हैं और दिखाएंगे कि वो भी आज डेवलप अगर होता तो यहाँ से जो प्रतिभा है काफ़ी निकलता, वो भी आपको आगे दिखाएंगे। तो चलिए सर, थोड़ा सा कैंपस देखते हैं।